बजट से देश भर को बहुत सारी उम्मीदें थी। किसको क्या क्या मिला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। आप किस तरह से इस बजट को डिकोड करेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा दूरगामी बजट है। कहने को सन 2026-27 का बजट है, लेकिन ये इसमें जो रोड मैप है अगले 25 बरस का है, उसमें सन 2047 तो वैसे ही शामिल हो जाता है। और जो ये कहते हैं कि सब हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो शायद उनका माइंडसेट, मानसिकता ऐसी बन गई है कि कोई फ्री भी दिख जाए या कोई टैक्स एग्जेम्पशन उनकी रोज़मर्रा की इनकम में हो या सैलरी में इजाफा हो। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारा कुछ भी गरीब के उत्थान के लिए है। अगर इस मुल्क में गुर्बत दूर करनी है, जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वो फ्री बीज से नहीं आए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से आए हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आपके पास आइडिया खत्म हो गए, सरकार के पास आइडिया खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं है इस बजट उसका ये पहले तो उसमें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि उनसे कि वो हमारी पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि विपक्ष में है तो उनका काम ही है। अगर कुछ ऐसा होता तो कह रहा वैसा नहीं है, तो वैसा होता कहना था ऐसा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि आइडियाज़ ख़त्म इसलिए लगे क्योंकि इनको ये नए आइडिया समझ नहीं आ रहे। अब उनको पूछो ये बायो फार्मा शक्ति मिशन क्या है, ये नया आइडिया नहीं है क्या, ये उनसे पूछा जाए। ये जो एआई का इस्तेमाल क्लाउड बनाने के लिए बाहर के डाटा सेंटर जो आके यहाँ बनाना चाहे उसको अनुमति दे दी गई है, टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई है, तो ये नया आइडिया नहीं है क्या? ये सारे नए आइडियाज़ हैं। अब लेकिन जो कि इनको पुराने आइडियाज़ ही नहीं लगते हैं, तो इसका इन बातों का कोई माने नहीं है। एक लंबा चौड़ा उन्होंने अभी मेंटल हेल्थ की बात आई है, मेंटल हेल्थ तो बड़ा हाल ही का विषय है, बिल्कुल। और उसको लेकर नया आइडिया ये है कि निम हैंस जो हैदराबाद में उसकी तर्ज पर एक उत्तर भारत में बने, तो ये सारा नया ही आइडिया है, तो पुराना है ही नहीं। एक्चुअली इनको पुराने आइडिया में ही नया दिखाई देता है, इसलिए लग रहा है कि नया आइडिया कोई। लेकिन कह रहे हैं कि देश में महंगाई खत्म करने के लिए कुछ नहीं आप लोगों इसी से होगी खत्म। हाँ। महंगाई खत्म इसी से होगी, फ्री बीज देने से नहीं होगी। फ्री बीज देने से आप गरीब को रुझान सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ अरसा के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए, इलेक्शन के समय तक के लिए, वो फिर से गरीब हो जाता है। अगर उसका स्थायी तौर पर आपने उत्थान करना है, उसका विकास करना है, तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस जो है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन और बायो टेक्नोलॉजी ड्रिवन, क्योंकि आने वाला युग उसका है। इनकम टैक्स स्लैब को टच नहीं किया गया है, जैसे मिडिल क्लास को बहुत ऐसा है सारी कि उम्मीदें पिछले थी। साल जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंत्री थे तो 2 लाख था, अब है 12 लाख। तो उन्होंने कितना टच किया? उन्होंने इतना टच किया कि वही खड़ा रह गया। तो अब 12 लाख अभी पिछले ही साल हुआ है। सब समझते हैं कि बड़ा ये मुनासिब है, ये जस्टिफाइड है। आप जम्मू से आते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो इस बजट को आपके खासतौर से स्टेट को किस तरह से मिला है, किस तरह से? जम्मू कश्मीर के लिए 2-3 तरह से, एक तो टूरिज्म का जो फोकस है उससे जम्मू कश्मीर को भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचने वाला है। डेडिकेटेड कुछ एक हैं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए, जैसे माउंटेन ट्रैक्स की बात हुई है, ट्रैकिंग के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट भी है, टूरिज्म भी है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में। कश्मीर संभाग में भी है, घाटी में, जम्मू संभाग में, डोडा भद्रवाह, इस सारे इलाकों में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि काफ़ी, और इनलैंड वाटरवेज की जो बात की गई है अभी तो पूर्वोत्तर में हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसी अनुभव से इनलैंड वाटरवेज, अब चूँकि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी भी रद्द कर दी गई है, तो शायद इसी को रेप्लिकेट वहाँ पे भी किया जा सके। तो इसमें लगता है कि घाटी में खासतौर से, आप जम्मू में इलाके में खासतौर से, जैसे ये वैसे भी जो प्रावधान है, कुछ सारे के सारे प्रावधान ऐसे हैं कि जो हर क्षेत्र, हर प्रदेश को किसी न किसी तरह से छूने वाले हैं और लाभ पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल। ये चाहे बायो फार्मा है, चाहे वो ISM 2.0 है, सेमीकंडक्टर को लेकर के मिशन, ISM मिशन। इसी तरह से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ जिक्र आया, किसानों को लेकर के जहाँ आया है, नेशनल जियो स्पेशल मिशन, जिस तरह से गांव फैलते जा रहे हैं बिना प्लानिंग के, तो इसका तो हर प्रदेश को लाभ होने वाला है। लेकिन जो ये आरोप अब अपोजिशन पूरा मिलकर लगा रहा है कि लोक लुभावन बजट इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं है, जब लोकसभा के चुनाव आने लगते हैं अभी देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि इनसे तो अपेक्षा नहीं थी। अभी कितने प्रदेशों में चुनाव है इनको खुद ही मालूम है। असम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, ये तो इमीडिएट है। हाँ, बिल्कुल। और अगर आता तो इन्होंने कहना इसलिए क्योंकि तीनों जगह चुनाव है,
अब नहीं आए, कहते चुनाव नहीं है। अब देखिए ना, ये तो यथार्थ को भी नकार रहे हैं। सारी दुनिया को मालूम है कि 3 प्रदेशों में चुनाव होने वाला महत्वपूर्ण प्रदेश है, बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, बल्कि 4 प्रदेश। और अगर लुभाने वाली कोई चीज आती इनके मुताबिक, तब इन्होंने कहना इसलिए आई कि चुनाव है, नहीं आई तो कहते हैं चुनाव नहीं है। वो तो चुनाव भी नहीं है, आंखें मूंद दी। तो इस बातों का क्या जवाब दिया जाए? तो जो ये रोड मैप, ये बातें हंसने के लिए, एक लतीफे की तौर पर इसको एंजॉय करने के लिए नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि कांग्रेस कह रही कि हमने पूरा बजट स्कैन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, बाकायदा एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि किस तरह से बजट, टीएमसी कह रही है कि ये डब्बा है। तो आप उनको ये पूछिएगा कि अगर ये इसमें लुभाने वाली चीज़ें कोई हो जाती जैसे वो चाहते हैं ये, तो क्या वो फिर ये तो नहीं कहते कि चूंकि चुनाव है इसलिए डाली? तो अब क्या वो खुद ही अपने पक्ष को कभी इधर कर देते कभी उधर कर देते। तो ये मैंने कहा कि ये हंस के एंजॉय करने वाली बात है। तो ये बजट का रोड मैप 2047 तक जाता है आपको? ये जितने भी प्रावधान लाए गए हैं, इनका लाभ धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। इनका आर्थिक लाभ भी है, रोजगार जनरेट भी होगी, और वातावरण, एनवायरनमेंट भी। ये जो आपका सेमीकंडक्टर की बात आई है, एटॉमिक एनर्जी को भी बड़ा, एटॉमिक एनर्जी की बात आई है, आपको जो बाहर के कंपोनेंट्स हैं उसको आयात करने में आपको टैक्स की माफ़ी दे दी गई सन 2035 तक। ये जो बायोटेक्नोलॉजी के हब्स बनाने हैं, और आपके जो फैलती हुई बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, कैंसर है, उसके इलाज के लिए दवाइयाँ, डिवाइसेस हिंदुस्तान में बनेंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा, रोजगार भी उत्पन्न होगा, एनवायरनमेंट का भी भला होगा, और स्वास्थ्य सेवाओं में भी इजाफा होगा। एक अंतिम सवाल जितेंद्र सिंह जी, कि जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था सामना कर रही है अमेरिकी टैरिफ का, क्या लगता है इस बजट से कितनी सहायता हमारे सारे? इस वजह से एक तो संदेश ये गया है ना कि भारत इस स्थिति में है, उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, और मोदी जी किसी दबाव में काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। और दूसरा ये कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, आप इस सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को उसमें देखिए, एक ही हफ्ते का ये घटनाक्रम है। तो उससे बहुत बड़ा संदेश गया है कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से दूसरे देश शायद घबरा जाते होंगे, तो भारत में उतनी क्षमता, उतनी रिसिलियंस है, और बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जितेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि इस पूरे बजट का जो रोड मैप है, जो खाका तैयार किया गया है, ये दरअसल 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, ये रास्ता उधर की तरफ जाता है, और इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, रोजगार भी जनरेट होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।